माँ बाप अपनी औलाद के लिए जब खुश दिली से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के बारे में कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। बेटा बैठ जा। माँ बाप की दुआ बहुत कबूल होती है। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम जानते हैं आप इस्लाम में? कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम है बुखारी शरीफ। याद कर लो, बुखारी शरीफ को किसने लिखा? इतनी मोटी है और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी और 2 जिल्दों में है ऐसे मोटी। किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। बुखारा में पैदा हुए थे, नाबीना थे, मादरजान नाबीना, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि पूछ पूछ कर हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, 400 हदीसों की हाफिजा थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो, सुन लो। रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा 400 हदीसों की हाफिजा थी। 400 हदीस उन्हें याद थी। हम मौलाना हैं, अगर अभी कहो कि 50 हदीस सुना दो तो हम ना सुना पाएंगे। और 400 हदीसें उनको याद थी। सरकार की दूसरी बीवी हजरत आयशा तो मदीना की मुफ्तिया थी, सहाबा उनसे मसला पूछते थे। और आज हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ पाती। अत्तहियात नहीं याद है हमारी माँ बहनों को, दरूद शरीफ नहीं याद है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी माँ बहनों की गोद इस्लाम से खाली हो चुकी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी हुजूर की हदीसों को याद करो, कुरान याद करो। बताया जाता है कि माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर दौर में वो कामयाब होगा। इसीलिए नबी करीम के ज़माने की और सहाबा के ज़माने की औरतें जब उनका बच्चा रोने लगता था तो अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल होते थे, मस्जिद के नमाजी होते थे। और आज हमारी माँ बहनों ने वो माहौल बदल दिया। आज वो माहौल बदल दिया। आज बच्चा रोता है तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद। कल कहती थी सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते बच्चे से कहते थे या मुस्तफ़ा कहते कहते सो जाओ बेटा, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और आजकल हमारी माँ बहनें न कलमा न दरूद, जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठा एक बिस्तर पटकी हैं तो कहीं भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा। खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाएन, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त हैं। बताइए कितनी बुरी बात है। अल्लाह जाने कहानी कहाँ से याद कर ली। दरूद नहीं याद है, कहानी याद है। नहीं के कोनो किताब आज तक छपी, न कोनो मौलवी मास्टर पाए गए। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। अब इतनी बड़ी झूठिन कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया खेस। बताओ हम बुढ़ाए गए कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये रोज़ खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। तो जम्मा इतनी बड़ी झूठिन फराडीन, तो लड़का फराडी न बनी तो वली बनी। तो कह जइए मदरसा में मौलवी मौलाना बरसी है, कहीं तुम बहुत चर्बिया गए, पढ़ाए नहीं पाओ तो 2 साल हो गए हमने लेकर पारा नहीं ख़त्म करा पाया। बताओ मौलवी बेचारा क्या करे। माँ होती है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ, सुनो,
बुखारा शहर के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। तो एक दिन सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कोई हमसे पूछेगा हुजूर की हदीस सुना दूँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर कोई मुसलमान किसी हदीस को सुनना चाहेगा तो कैसे सुनेगा। लिहाजा इसके लिए किताब बना देता ताकि वो किताब क़यामत तक छपती छपाती रहती, मुसलमान पढ़ते पढ़ाते रहते। तो दिल में किताब लिखने की तमन्ना हुई, तो गए अपने माँ से कहने लगे, अम्मा आप जानती हो कि मैंने बड़ी मेहनत से इतनी लाख हदीसों का हाफजा किया है माँ। कहा हाँ बेटा जानती हूँ। कहा ऐ अम्मी अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद इन हदीसों को उम्मत मोहम्मदिया कैसे जानेगी। कहा फिर बेटा। तो कहे मेरी माँ मैं चाहता हूँ कि इन हदीसों को लिख करके एक किताब बना दूँ ताकि वो किताब क़यामत तक चलती चलाती रहे। तो माँ ने कहा बेटा कैसे लिख सकते हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें अंधा बनाया है। बेटा अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें अंधा न बनाता, बेटा तुम कैसे लिख पाओगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था कि मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन है मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि अगर तुम दुआ कर दोगी तो अल्लाह तुम्हारे दुआओं के तुफैल मेरे आँखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुखारी की माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात मैं अपने अल्लाह से दुआ करूँगी। रात आए सारी दुनिया सो गई, बुखारी की माँ उठी, नमाज तहज्जुद पढ़ा। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद बुखारी की माँ ने दुआ मांगी, क्या अल्लाह तो जानता है कि मेरे बेटे ने तेरे नबी के कई लाख हदीसों का हाफजा किया है, इलाही किताब लिखना चाहता है लेकिन आँखों की रोशनी से महरूम है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। नमाज तहज्जुद में माँ ने दुआ मांगी। रवायतों में कि जब सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्लाह का शुक्र रहा कि दोनों आँखों में भरपूर रोशनी वापस आ गई। नाबीना थे मादरजाद, लेकिन माँ की दुआ से आँखों की रोशनी पलट आई। वैसी पलटी कि खाने काबा में जाते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में लिखते थे, और लिख करके बुखारी शरीफ की 2 जिल्द हुजूर की उम्मत के सामने रख दिया। आज भी हम लोग भी उसी को पढ़ पढ़ करके आपको सुनाते हैं या सुनते हैं। तो पता चला कि हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप दुआ कर दें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है औलाद के बारे में। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, सफ़र में कोई हो और परेशान हो, उसका दिल खुश कर दो, वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई मजलूम परेशान हाल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अल्लाह का बंदा परेशान हो, बीमार पड़ा हो, इलाज ना हो तो इलाज करा दो, भूखा हो खाना खिला दो, बीमार हो परेशानी का सहारा बन जाओ, उसके मुंह से अगर दुआ निकल गई तो इस्लाम में है कि उसकी दुआ को अल्लाह कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए परेशानों की मदद करो, खुदा जाने किस वक्त उसके मुंह से निकले बोली और आपका नसीबा जाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप दुआ दे देंगे तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब रहोगे। आमीन।
इसीलिए आला हजरत मुरीद है मारहरा से, मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्स में कहते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। जी जी सुभान इसलिए अल्लाह। कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि पीर की खुशी में अल्लाह की खुशी है, मौलाना की खुशी में अल्लाह की खुशी है, नहीं फरमाया मेरे पैगंबर ने। और फरमाया तो फरमाया रिज़ाउर रब्बि फी रिज़ाइल वालिदैन, कि तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, माँ बाप का दिल जीत लो। बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों बूढ़े हो जाएं या एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदों उनको तुम उफ न कहो और उन दोनों को झिड़को ना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे उन दोनों से तुम मीठी बोलियां बोला करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीठी बोलियां बोलो। जी फिर आगे अल्लाह और कुरान में फरमाता है वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदे माँ बाप को देख तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। सुभान अल्लाह। माँ बाप की ताज़ीम भी ज़रूरी है। जी तो और दुआ करो तो कैसे दुआ करो, तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर जैसे दोनों मेरे बचपने में मेरे ऊपर रहम किया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ये बूढ़े हो गए, इन पर तू रहम फरमा। जी तो जब दुआ मांगो तो माँ बाप के लिए भी दुआ मांगो, जी। लेकिन आज माँ बाप की दुआ कौन करता।